ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज इरशाद हुआ कि राजा बलि की तपस्या देखकर राजा इंद्र को शक पैदा हुआ और उसके मारने के वास्ते अपने गुरु बृहस्पति जी से उपाय पूछा। उन्होंने बिजली पैदा की और फरमाया कि फला जगह राजा बलि सो रहा है, तुम निशान जमाकर मारो। यह हाल राजा बलि के गुरु शुक्र जी को भी मालूम हुआ कि बृहस्पति जी ने बिजली ईजाद की है और राजा इंद्र उसको चलाने के लिए तैयार है। शुक्र जी ने राजा बलि की चारपाई उस मुकाम से हटवा दी। इसी वजह से राजा लोग अपने सोने वगैरह का मुकाम पोशीदा यानी गुप्त रखते हैं, यानी हरेक को इसका हाल मालूम नहीं होता कि कहाँ सोवेंगे। जिस वक्त राजा इंद्र ने बिजली गिराई तो वार खाली गया, राजा बलि न मरा। इंद्र ने इसका सबब बृहस्पति जी से पूछा तो उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा निशाना ठीक न था, इस वजह से वार खाली गया। यानी असली सबब यानी कारण यह जाहिर न किया कि जिसे मैं तुम्हारा गुरु हूँ। वैसे राजा बलि के गुरु शुक्र जी भी बड़े दाना यानी चतुर हैं और उनके जतन और उपाय से वह महफूज यानी सुरक्षित रहा, क्योंकि उन्हें खौफ था कि उनकी अक्लमंदी का हाल मालूम हो जाने से कहीं राजा इंद्र उनको भी अपने पास न बुला ले, वरना हमारी कुरुआई में बट्टा लग जाएगा। बृहस्पति जी चाहते थे कि मैं ही गुरु बना रहूं। एक रोज इरशाद हुआ कि निगुरे की विद्या फलवती नहीं होती। भवदुर्यवती विद्या गुरुवक्त्र समुद्भवा अन्यथा फलहीना शान्यर्विर्याप्ति दुखदा। यानी जो विद्या गुरु के मुख से सुनी वह जानी जाती है वह वीरवती होती है। दूसरे तरीकों से हासिल की गई विद्या निर्वीय और बहुत दुख देने वाली होती है। मतलब यह है कि ख्वाब योग विद्या हो, ख्वाब और कोई विद्या हो, अच्छी तरह गुरु से जानकर करना उचित है। जो लोग किताब से या किसी को करते देखकर योग क्रिया वगैरह शुरू कर देते हैं उनका कल्याण नहीं होता। यथार्थ न जानने से कष्ट होता है। देखा देखी साधे जोग छीजे काया बाढ़े लोग। एक रोज इरशाद हुआ कि बाज यानी कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि जिसका कोई पीरे तरीकत यानी अध्यात्म गुरु नहीं, शैतान उसका पेशवा यानी गुरु है। मिस्र भी मशहूर है कि निगुरे की विद्या काम नहीं आती। जो दरख्त वगैर बोने वाले के उगता है उसके पत्ते तो आते हैं मगर फल नहीं लगता, और अगर फल लगे भी तो वह मजा नहीं होता जो बागों के दरख्तों के फल में होता है। जब पौधा एक जगह से दूसरी जगह कलम करके लगाया जाता है तो निहायत उम्दा और बहुत फल देने वाला होता है, क्योंकि उसमें तशर्रुफ यानी श्रम का दखल होता है। इसी तरह बगैर पीरे तरीकत मार्फत यानी अध्यात्म विद्या हासिल नहीं हो सकती। जिसको बगैर शैख के फैज यानी लाभ हासिल हो वह दूसरों को फायदा नहीं पहुंचा सकता। पीर यानी गुरु का दोनों अबरू यानी भवों के दरमियान निगाह रखे और अपनी हस्ती गुम कर दे। उसके साथ जाहिर बातीन यानी प्रकट अप्रकट में अदब यानी सम्मान व मोहब्बत रखे और हर अमूर यानी बात क्रिया में अताअत यानी अधीनता उसको करे और बैखुदी में अपने आप को ऐन पीर यानी उसी का रूप जानने लगे। एक रोज इरशाद हुआ कि अक्सर लोग यह कहते हैं कि कोई कामिल यानी पूरा फकीर मिलता ही नहीं, पीर करें तो किसको करें। उनसे यह पूछना चाहिए कि आया यानी क्या तुम मुरीदे कामिल यानी पूर्ण शिष्य के दर्जे को पहुंच गए हो जो तुमको पीरे कामिल के न मिलने की शिकायत है। अगर पीरे कामिल यानी दक्ष गुरु मिलेगी तो तुम उनको किस तरह पहचान सकोगे। कामिल यानी पूर्ण की पहचान भी तो कामिल ही कर सकता है। अगर वह तुमको तामिलो तलकीन यानी दीक्षा करना चाहे तो उसके बुलंद ख्याल यानी उच्च विचार और आला मजमूनों यानी श्रेष्ठ विषयों को समझने की काबिलियत और लियाकत यानी क्षमता भी तुम में है। अगर किसी एमए की डिग्री से पास शुदा प्रोफेसर को 10वीं जमात के तुलवा यानी छात्रों को पढ़ाने को मुकर्रर यानी नियुक्त कर दिया जाए तो वे लड़के उसके लेक्चर और बुलंद ख्याली को कब समझ सकते हैं। अगर प्रोफेसर उनके साथ मगजपच्ची करे तो अजब नहीं कि
2-4 दिन में दर्द सिर में मुब्तला होकर अपने काम से भी जाता रहे। प्राइमरी जमानत के लिए 10वीं पासशुदा उस्ताद की जरूरत है जो सिर पचा कर उनको पढ़ाया करे, और एमए पास वाला उस्ताद बीए या एफए क्लास के तुलवा को पढ़ाने का काम बखूबी कर सकता है। वे तालिबे इल्म उसके नुकात यानी बिंदुओं, कोनों और इशारात को बखूबी समझ सकते हैं। वैसे ही अनाधिकारी को पीरे कामिल की तलाश भी भेजा है, क्योंकि अगर पीरे कामिल मिला भी तो न तो वह पीरे कामिल को पहचान सकेगा और न उसके इल्म और अमल पर उसको निश्चय आवेगा। उसको चाहिए कि हुस्न एतकाद या परम श्रद्धा से जो पीर फकीर मिले उससे सत्संग करके अपने को अधिकारी बनावे और उनकी बनाई हुई युक्ति को सच्चे एतकाद यानी श्रद्धा और कोशिश से कमावे। जब अधिकारी बन गया तो कोई न कोई कामिल भी मिल जाएगा। कामिल फकीर यानी दक्ष गुरु कोई बनज व्यापार तो करते नहीं। उनका तो यही काम है कि अधिकारी पुरुषों को ढूंढकर ख्वाब जबानी तौर पर पास से ख्वाब 1000 फरलांग यानी कोस दूरी पर हो अपनी नजरे बातनी यानी अंतर चक्षु और तबस्साए गायबाना यानी अदृश्य शक्ति से इस काम को पूरा करें। कहते हैं कि किसी तमाशे में एक आदमी का लड़का जो पीला साफा बांधे था खो गया। उस आदमी ने पीले साफे वाले लड़के को ढूंढना शुरू किया। पहले जो पीले साफे वाला लड़का नजर आया दौड़कर उसकी तरफ आया, मगर पास जाकर उसको अपना लड़का न पाया। लाचार मजीद यानी और आगे जुस्तजू और तलाश की, ढूंढते ढकोरते आखिर उसका लड़का भी मिल गया। इसी तरह पर साधु महात्माओं से मिलते रहना चाहिए। जो ढोंगिए नजर आवे उनसे किनारा करे, जिसको अपने मतलब का पावे फायदा उठावे। एक रोज जिक्र हुआ कि मांटगुमरी इलाके में एक महात्मा रहते थे जो 2-2 साल तक बातचीत नहीं करते थे। खुराक भी उनकी बहुत कम थी। लोग बाग उनकी ये बातें देखकर उनकी बड़ी प्रतिष्ठा और पूजा करते थे और उनको बड़ा महात्मा समझते थे। उन महात्मा ने एक दफा श्री बाबा रामदास जी को खत लिखा कि आप हठयोग जानते हैं, कृपा करके मुझको दर्शन दे और मेरा दुख दूर करें। खत पाकर बाबा साहब वहां तशरीफ ले गए। उन्होंने बाबा साहब से अपना कुल हाल बयान किया कि मैंने कुछ अरसा दातून क्रिया की थी, वह समझ में नहीं आई। इसकी वजह से बेलगम का ऐसा जोर हो गया है कि मुंह से बात तक नहीं निकलती, और बावजूद इसके कि हजारों अशिया यानी वस्तुएं मौजूद हैं और खाना चाहूंगा मगर नहीं खा सकता। श्री बाबा साहब ने उनको दुष्ट तरकीब यानी क्रिया की बता दी। फिर तो आधा पाव मक्खन, घी और शेरो दूध खाने पीने लगे। उन्होंने एक दिन अपने तमाम सेवकों के रूबरू यानी सामने कहा कि मेरे मौन धारण करने और कम खाने को तुम मोजह यानी चमत्कार या तपस्या समझते थे, मगर असल में वह बीमारी थी। अब मैं खूब खा पी सकता हूँ। एक रोज इरशाद हुआ कि महाराज भोज कालिदास की बड़ी इज्जत करते थे और उनको ताजिमों तकरीम यानी मान सम्मान देते थे। यह देखकर पंडितों को जलन पैदा हुई और सब ने मिलकर उनका मान खंडन कराना और उनको अलहदा कराना चाहा, मगर दिल ने ख्याल किया कि राजा की रानी लीलावती बड़ी आकिला यानी बुद्धिमती है, वह जरूर सिफारिश करेगी और हमारी पेश नहीं जाएगी। इसलिए पहले राजा को उसकी तरफ से बदजन यानी कुपित करो। इस काम के वास्ते एक खास बांदी को गांठा और 10-20 हजार रुपए देकर यह जाहिर कराना चाहा कि रानी और पंडित कालिदास का ताल्लुक यानी संबंध है। बांदी ने मंजूर कर लिया और रात को राजा के पैर दबाते दबाते बहाने से सो गई और बराने के तौर पर रानी और कालिदास का जिक्र कर दिया। राजा को सुबह शाह पैदा हो गया कि दिन में जरूर कुछ इस किस्म की कार्रवाई होती होगी, जिसका ध्यान बांदी को जब ख्वाब में बना रहा है। इत्तिफाक से दूसरे दिन राजमहल में खिचड़ी पक रही थी। महाराजा भोज ने पंडित कालिदास से कहा कि मूंग की दाल फटकर उसके ऊपर से किस तरह छिलका अलग हो जाता है। इसका जवाब पंडित जी ने ऐसा बरजस्ता यानी सटीक दिया कि उसको सुनकर रानी खिलखिलाकर हंस पड़ी।
राजा को यह बात भी नागवार यानी अशह मालूम हुई, मगर जब्त कर गया। दूसरे दिन सभा के पंडितों ने भी पंडित जी की शिकायत कर दी कि महाराजा साहब, पंडित कालिदास को आप ताजिमो तकरीम देते हैं, मगर हम लोग नमकख्वार हैं, हमसे यह बात सहारी नहीं जाती। पंडित जी का तकल्लुफ एक त्वायत यानी वैश्या से है, रात दिन उसी के घर पर पड़े रहते हैं, इसमें आपकी निंदा होती है। राजा ने इन कुल वजूहात यानी कारणों पर गौर करके पंडित जी का सभा में आना बंद कर दिया। जब राजा महल में गए और रानी से जिक्र आया तो रानी ने पंडित जी की अक्लमंदी की सिफारिश की, मगर चूंकि राजा के ख्यालात मशकूक यानी संदिग्ध हो गए थे, इस वजह से रानी की बात पर ध्यान न दिया, बल्कि कहने लगा कि उसकी यही एक शिकायत नहीं है, बल्कि उस दिन उसने खिचड़ी के बारे में भी जो जवाब दिया था, गो यानी चाहे वह दुरुस्त था मगर ना शाइस्ता यानी असंस्कृत अशोभनीय था, और तुम भी उसको सुनकर हंसी। उसको तुम्हारे सामने इस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए था। रानी बड़ी आकिला थी, राजा के ख्यालात को ताड़ गई और बोली कि आपको मेरी इफ़्फ़त यानी पतिव्रत पर कुछ शुबा है, इसलिए मैं इसका परिचय दूंगी। आप काले नाग को मंगवाइए, मैं उसको पकड़ूंगी। तेल का कड़ाह गर्म कराइए, मैं उसमें भी कूदूंगी। अगर मेरा शत यानी शतित्व दुरुस्त है तो मुझको कुछ सूजन यानी कष्ट न पहुंचेगा। राजा के हरचंद मना किया राजा ने हरचंद मना किया, मगर रानी वजीद हुई और दोनों काम पूरे कर दिखाए। तब राजा का शक दूर हुआ। उस वक्त रानी ने यह मिसाल दी कि राजा साहब, नेस्कर यानी गन्ना अकोले की तरफ से खारी होता है, मगर ज्यों ज्यों नीचे उतरते जाओ मिठास बढ़ती जाती है। इसी तरह बुद्धिमान और बड़े आदमियों की मोहब्बत और प्रीति होनी चाहिए कि जो जो अरसा गुजरे बढ़नी चाहिए, न कि घटनी। आपको पंडित जी के साथ आखिर तक मोहब्बत निभानी चाहिए थी। उनको अलहदा करने में उनकी बदनामी नहीं, बल्कि आपकी बदनामी है कि राजा साहब को इतनी भी मर्दुम शनाशी यानी व्यक्ति की पहचान का माता नहीं है कि एक बद वजह यानी पूर्व संस्कृत आदमी को इस कदर ताजिमो तकरीम देनी शुरू कर दी थी। यह बात राजा के खप गई और त्वायफ के मकान पर जाकर पंडित जी को बुला लाया और बड़ी ताजिमो तकरीम की। और शहाबे शिफा यानी सत्य प्रिय लोगों की मोहब्बत तो इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। एक रोज इरशाद हुआ कि सचिव वैद्य गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन को बेगही होवे नाश। यानी वजीर अगर राजा को ठीक ठीक न समझावे और अपने जाति यानी निजी फायदे को मद्देनजर यानी दृष्टिगत रखे कि अगर मैंने सच्ची बात कही और राजा नाराज हो गया तो निकाल देगा, तो फिर राज एक न एक दिन जरूर ही तबाह हो जाएगा। वैद्य अगर मरीज को बद परहेजी से इस ख्याल पर न रोके कि कहीं मेरा इलाज न छोड़ दे और मेरी आमदनी में फर्क आ जावे, तो वह मरीज मरेगा। अगर गुरु इस खौफ से कि कहीं चेले नाराज होकर मुझको छोड़कर चले गए तो मेरी सेवा कौन करेगा और मेरी प्राप्ति में फर्क आ जाएगा, अपने चेलों को सच्ची बात न कहे और उनको राह बद यानी कुमार्ग से न रोके तो उसके चेले गुमराह हो जाएंगे। इसी तरह इंसान अगर वजीर की तरह अपने मन को न समझावे और वैद्य की तरह इसको विषय वासना से परहेज न कराए और गुरु की तरह इसको नेको वध की तमीज न कराए, बल्कि अपने मन को आजाद छोड़ दे कि जो चाहे करे, क्योंकि मन को रोकने में महसूसात यानी इंद्रियों का मजा जाता है, तो मन भी उसको खुद शर यानी उग्र बनकर तबाह कर देगा। असल वैराग्य दिल से ताल्लुकात यानी संग को त्यागने का नाम है। घर या औरत या माल असबाब को छोड़ने का नाम त्याग नहीं। अगर इसी का नाम त्याग होता तो वशिष्ठ जी महाराज और राजा जनक वैराग्यवान कैसे बनते? मगर असल में ये सब लोग वैरागी थे और दिल से सब कारखाना यानी घरेलू व्यवहार को
झूठा समझते थे। वशिष्ठ जी के 100 लड़के मारे गए, उनको कुछ मोह न हुआ और गृहस्थी में रहकर ही जीवन मुक्त और विदेह मुक्त पदवी हासिल की और अवतारों के गुरु, पेशवा और रहनुमा बने। यह मन अगर वैराग्य को पाकर विवेकी बना रहा, तब तो दीन व दुनिया दोनों तरह का काम ठीक ठीक होता रहता है, और वैराग्य को पाकर अगर मस्त बन गया तो फिर दुनिया की कार्रवाई में फर्क आ जाता है, सिर्फ एक तरफ का रह जाता है।